सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक सीधा साधा और आकर्षक लड़का हूँ। मैं जिम जाकर अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखता हूँ, क्योंकि जिम की वजह से ही मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ। सीमा चाची 25 साल की हैं और बहुत बड़ी और रसीली हैं। वो एकदम फिट हैं और उनकी कार पीछे से लटकी हुई है। वो थोड़ी ज्यादा गोरी हैं और उनमें बहुत ज्यादा लालिमा है। सोनू दीदी 26 साल की हैं और वो बहुत खूबसूरत हैं। वो बिल्कुल हीरोइन जैसी हैं और उनका फिगर भी बहुत अच्छा है। उनकी हाइट मुझसे कम है और उनके फिगर का सबसे अच्छा हिस्सा उनकी कार का पिछला हिस्सा है, जिसके लिए मैं बहुत समय से तरस रहा हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में रहने वाली आपकी आंटी ने आपके साथ ऐसा किया हो, आपको कुछ संकेत दिए हों और आप बचपन में उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपको समझने में समय लगा? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपने मौका नहीं छोड़ा तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी लोगों को बताएंगे और हमारी वीडियो से जो भी कमाई होगी उसका 50% हम आपको भी देंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला हिस्सा जल्दी लाऊं तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद। अब कहानी शुरू करते हैं। चाची दूसरे शहर में रहती हैं और अभी तक उनके कोई बच्चे नहीं हैं। इसका मुख्य कारण मुझे बाद में चाची ने बताया था कि चाचा को कुछ समस्याएं हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस वजह से चाची मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन वो मुझसे और दीदी से बहुत प्यार करती हैं। ये कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैंने अपनी पहली साल की परीक्षा दी थी और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा था। तो चाची ने मां को फोन करके कहा कि मुझे और दीदी को कुछ दिन उनके पास रहने के लिए भेज दें, क्योंकि चाचा को ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए बाहर जाना था और चाची घर पर अकेली थीं। तो मां मान गई और उन्होंने मुझे और दीदी को चाची के पास जाने को कहा। तो मैं भी मान गया। फिर मैं और दीदी चाची के घर गए। वहां पहुंचते ही चाची बहुत खुश हुईं और उन्होंने हमें गले लगा लिया। मैं बस चाची को देखता ही रह गया। वो थोड़ी और खूबसूरत हो गई थीं और उनकी खूबसूरती बाहर दिख रही थी। अब हम सब बैठकर बातें करने लगे और मजाक करने लगे। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे कि चाची बोली, चाची, राज, क्या हम घूमने गए थे? मैं, चाची, हम कहाँ जाएंगे? चाचा जी भी अभी नहीं आए हैं। खो चाची, कोई बात नहीं, हम तीनों को जाना चाहिए। क्यों? तुम क्या कहती हो सोनू? दीदी, हाँ चलो, बहुत मजा आएगा, पर कहाँ चलें? चाची, चलो सोनू को आंख मारते हैं और गोवा। सोनू, ओह चाची, जो भी तुम्हें पसंद हो। मैं, ओह तो गोवा है आगे। चाची, हाँ हो गया। मैं, कम से कम चाचा जी से तो बात कर लूं। चाची, मैं सब में यही देखूंगा। अब चाची ने चाचा जी से बात की और चाचा जी ने हाँ कर दी और उन्होंने हमारी फ्लाइट टिकट बुक कर दी। अब हमने खाना खाया और सोने चले गए। यहां तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। अब अगले दिन हम सब शॉपिंग के लिए गए। वहां से चाची और दीदी ने शॉपिंग की और उन्होंने अपने लिए बिकिनी और कई दूसरी चीजें भी खरीदी। हमें अगले दिन जल्दी निकलना था, इसीलिए हम रात को जल्दी सो गए। और जब मैं सुबह 7 बजे के करीब उठा तो सब तैयार थे। तो मैं जल्दी से उठा और जल्दी से तैयार होने लगा। चाची घर पर साड़ी पहनती थीं और आज भी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर कुछ देर बाद हम गोवा के लिए निकल पड़े।
चाचा जी ने हमारे लिए पहले से ही एक गेस्ट हाउस बुक कर रखा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही ड्राइवर हमें लेने आ गया। फिर हम गेस्ट हाउस पहुंचे। वो गेस्ट हाउस बीच पर ही था। फिर हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ अंदर हैं, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो उसकी दुकान कम हाउस पास में ही है। तो मुझे फ़ोन करो, मैं आकर सामान पहुंचा दूंगा, और रोज़ सुबह शाम सफाई करने वाली औरत आकर तुम्हारा सारा काम कर देगी। ये कहकर वो चला गया। वो इलाका थोड़ा सुनसान था क्योंकि वो खाली बीच पर था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बाहर एक गार्ड था। अब हम पूरा दिन उसी बगीचे में मौज मस्ती करते रहे। फिर रात को हमने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने चाची को कहीं नहीं देखा, और दीदी अपने कमरे में सो रही थी। दीदी रोज सुबह 10 बजे उठ जाती हैं। अब मैं चाची को ढूंढने दूसरे कमरे में गया। चाची अलमारी खोलकर अपने साइज का कॉस्ट्यूम ढूंढ रही थी। तभी वो पलटी और मुझे देखकर बोली, चलो बेटा, तुम भी चेंज कर लो, हम स्विमिंग करने चलेंगे। मैं अपना कॉस्ट्यूम लेकर अपने कमरे में चला गया, और जब मैं स्विमिंग पूल की तरफ तरफ गया तो देखा कि चाची ने पहले से ही नाश्ते का सारा सामान पूल साइड में रख दिया था और कमल वाली को भेज दिया था। जैसे ही चाची पूल के वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस समय उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो शायद उनके फिगर से एक साइज छोटा था, इसीलिए उनका बदन उस कॉस्ट्यूम को फाड़कर बाहर आने को आतुर था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में रहने वाली आपकी आंटी ने आपके साथ ऐसा किया हो, आपको कुछ संकेत दिए हों और आप बचपन में उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपको समझने में समय लगा? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपने मौका नहीं छोड़ा तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी लोगों को बताएंगे, और हमारी वीडियो से जो भी कमाई होगी उसका 50% हम आपको भी देंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला हिस्सा जल्दी लाऊं तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद।